जय श्री राम, जय गौ माता। मेरा नाम रौनक चौधरी है और उम्र 19 साल। आप सभी मुझे जानते होंगे। आप लोगों को एक ऐसी ऐसी बातें बताई है जो मैं 60 सेकंड के अंदर कभी नहीं बता पाता। तो अभी तक आपको कुछ धमकी आई है इससे रिलेटेड? बहुत आती है। किस टाइप की? तेरे को क्या करना, तू अकेला कर लेगा, तू चुप हो जा। एक गौ माता की मृत्यु हुई थी मेरी आंखों के सामने। पुलिस वालों को नहीं पता कौन सी ट्रक हो रही, चेकिंग हो रही है। हर टोल पे पता होता है उस गाड़ी में क्या है। सबको पैसा चाहिए। पॉलिटिशियन एंड पुलिस वालों का भी सपोर्ट है गो तस्करी में। बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो उसके पीछे हैं, जो सिर्फ पैसों के चक्कर में उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। अभी भी सुधर जाओ। कंधों से ऊपर छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचेगा तो बाती का क्या करोगे, और धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे। अभी कंट्रोवर्सी चल रही है समय रैना एंड रणवीर अलाहाबादिया की। मीडिया है जो बताना चाहिए वो नहीं बता रहे हैं। फालतू के रीलों में क्या चल रहा है, कौन सा इन्फ्लुएंसर गाड़ी ले रहा है, किसने क्या जोक मारा है, वो चल रहा है। सब बिका हुआ है, सब पेड़ है। अगर महेंद्र भाई ने उनको 5 लाख रुपए दे दे तो महेंद्र भाई की अच्छी तारीफ करेंगे। पहले इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, हिंदू का नाम ले लेके मैं हिंदू हूं, मुझे फॉलो करो, मैं गौ माता की सेवा करता हूं, मुझे फॉलो करो। फॉलोअर बढ़ा लिए, 1 मिलियन कर लिए, फिर लाखों करोड़ों में बेटिंग प्रमोशन कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का घर खराब कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि रौनक सट्टेबाज है, रौनक गलत काम कर रहा है, तो क्यों फॉलो कर रहे हो रौनक को? हाथ तो हाथ मुझे अनफॉलो करना चाहिए लोगों को। जितने ये बैटिंग ऐप वाले दुकानें हैं, इनको जड़ से खत्म करवाओ। मैं आने वाले टाइम पे ऐसी आवाज उठाना चाहूंगा। मेरी आवाज लोग दबाएंगे, खरीदेंगे। आपसे वादा करता हूँ और यहाँ के ऑडियंस से वादा करता हूँ कि रौनक चौधरी ना बिकेगा ना दबेगा। जय श्री राम, जय गौ माता। आज हमारे साथ है रौनक चौधरी। बहुत डिमांड आ रही थी कि रौनक भाई का पॉडकास्ट होना चाहिए, हमें भी उनके बारे में जानना है, कैसे वो काम कर रहे हैं, किसका हाथ है उनके पीछे। तो स्वागत करते हैं हमारे वाईटी महेंद्र पॉडकास्ट में रौनक जी का। जय श्री राम, जय गौ माता। कैसे हैं रौनक भाई? जी बस बढ़िया। बहुत दिनों से डिमांड थी तो चलो आज जी फेस टू फेस हो गए जी। तो रौनक भाई, आप पहले ये बताइए, आपका फैमिली बैकग्राउंड लोगों को पता नहीं है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है, गाड़ियाँ कहाँ से आ रही है, ये दबदबा माहौल कैसे आप बना रहे हो? तो आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपके एजुकेशन के बारे में बताइए पहले। फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही मिडिल क्लास तो नहीं कह सकते, ठीक है, बट एवरेज फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और जाट फैमिली से हूँ मैं। और पिताजी बिजनेसमैन है, भाई बिजनेसमैन है और मम्मी जी हाउस वाइफ है। ओके। एजुकेशन आपने कहाँ तक कर ली? BA सेकेंड ईयर, ग्रेजुएशन चल रही है मेरी। चल रही है, छोड़ी नहीं है अभी? नहीं छोड़ी है। ओके। तो ये पैसा कहाँ से आपको, मतलब कहाँ से इन्वेस्ट कर रहे हो आप? जो बेल्ट हो गया, गाड़ियों में तेल वगैरह जितना भी जलता है। बताया, फैमिली बैकग्राउंड से तो बिजनेसमैन है। मतलब सपोर्ट कर रही है फैमिली आपको? बहुत। ओके। तो आपने ये शुरुआत कैसे की, कैसे आपके माइंड में आइडिया है? क्योंकि इस टाइम तो बच्चे इंजॉयमेंट में, पार्टी वार्टी इनमें बिजी रहते हैं। जी। तो आपने ऐसे कैसे प्लान किया कि यार मुझे गौ सेवा करनी है? और भी बहुत सारे ऑप्शन थे। एक्चुअली एक दौर आया था व्लॉगर्स का, हम्म। जो सारे व्लॉगर्स कर रहे थे उनको देख के फॉलोअर्स कर रहे थे। अगर कोई गाड़ी लेके आया है तो सारे गाड़ी लेके आ रहे थे, अगर कोई घूमने चला गया तो सारे घूमने जा रहे थे। मेरे माइंड में आया, अगर मैं सेवा की वीडियो डालूं तो सारे सेवा करेंगे, और वो कर रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि आपने सोचा कि अगर मैं गौ सेवा करके वीडियो डालता हूँ तो लोग भी ये सेम करेंगे, जी सेम टू सेम देख के। जी। तो आपने गौ सेवा ही क्यों चुना? नहीं, और भी बहुत सारे मैं गौ option- सेवा नहीं, मैं साथ में वानर सेवा करता हूँ, हम्म। जन सेवा करता हूँ। मेरे से जितनी सेवा हो पाती है मैं उतनी सेवा करता हूँ। मेरी फर्स्ट वीडियो गौ सेवा के ऊपर थी। उसके बाद मैंने ज़रूरतमंद बच्चों की मदद करी, जो रोड साइड सिग्नल पे बच्चे आज के टाइम पे बेरोजगार हैं या कुछ भी हो रहा है, मैं सबकी मदद करी। तो आपने बोला कि आपने जैसे कि देख के लोग ऐसा कर रहे हैं, जी। तो आपने किनका देख के किया? मतलब आप किन से इंस्पायर हो? अगर गौ सेवा के लिए किसी से इंस्पायर होना पड़े तो आप हिंदू है ही नहीं। क्योंकि हमारे धर्म में जब मैं छोटा था, सबके फैमिली में यही बताया जाता है कि गौ हमारी माता है। तो सेवा बस घर से देखते आ रहे हैं और हम कर रहे हैं। तो रौनक भाई, आप गौ सेवा से पहले क्या करते थे? सेवा ही करता था मैं सोशल स्टार्टिंग मीडिया से। पे? जी नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं था। एक्चुअली मैं 4 साल से बालाजी के फास्ट कर रहा हूँ। और जब भी घर से निकला मंदिर जाने के लिए, तो घर वालों ने एक ही चीज़ की, अगर मंदिर जा रहा है, गौ सेवा या किसी भी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करना। तो आपने बताया जैसे आप पहले सोशल मीडिया पे नहीं थे, ऐसे नॉर्मल गौ सेवा और सेवा कर रहे थे। जी। तो सोशल मीडिया पे आने का कैसे आइडिया है आपका? अभी मैंने आपको बताया कि मेरे मम्मी जी ने कहा मुझे, हम्म। मम्मी भी व्लॉग देखती है, सबके देखती है, तो मम्मी जी ने कहा, अगर तू सेवा कर रहा है और अगर वीडियो के थ्रू सबको पता चले और वो लोग भी करे, तो क्यों ना तू वीडियो डाल। तो मैंने 16 जनवरी को वीडियो डालनी स्टार्ट की थी। 16 जनवरी 2024? जी। ओके। तो आपका पहला वीडियो कब वायरल हुआ? मेरा पहला वीडियो का एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, बट गौ सेवा का ही हुआ था, जिसमें एक गौ माता की मृत्यु हुई थी मेरी आंखों के सामने। वो मेरा पहला वीडियो वायरल हुआ था। 11 घंटा में 11 मिलियन गया था। 11 घंटे में 11 मिलियन? जी। तो वीडियो अभी है सोशल मीडिया पे? जी नहीं, डिलीट कर दिया मैंने। क्यों? क्योंकि उस वीडियो में गौ माता ने मृत्यु हुई थी, तो लोगों को नेगेटिव कमेंट आए। और एक प्लस कमेंट ये आया था कि अगर तू हिंदू है तो ये वीडियो डिलीट कर दे।
और अगर किसी का फर्स्ट वीडियो वायरल होता तो कोई डिलीट नहीं करता, लोग पिन करके स्क्रीनशॉट डालते हैं, बट मैंने कहा ठीक है डिलीट कर देते हैं। आपकी वीडियो में एक एको आता है, जी, वो एको कब से स्टार्ट किया आपने और क्यों किया, कि क्या रीजन था उसके पीछे? किसी भी चीज़ के पीछे सामने अगर किसी को मोटिव करना है हम्म। तो अपन को कॉन्फिडेंस दिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो, अगर आप मेरे से सवाल इस तरह से पूछ रहे हो कि रौनक भाई क्या हुआ था, तो मैं भी आपको उस तरह से जवाब दूंगा। तो लोगों को मोटिव किया, लोगों में एक जोश पैदा किया, तो आज सारे युवा इको डाल के वीडियो डाल रहे हैं। तो रौनक भाई, एक आपकी वीडियो में कॉमन कमेंट आता रहता है जी। कि रौनक भाई ये 19 साल से बढ़ क्यों नहीं रहे, 19 साल के ही क्यों है अभी तक? एक्चुअली जब मेरा बर्थडे था, बर्थडे के बाद से मैंने एक जगह गया था, एक इवेंट था, वहाँ पे मेरे को सबने कहा कि आपकी एज क्या है। तब मैंने पहली बार वीडियो में एज बोली थी और फिर वो लोगों को पसंद आ गई कि एक 19 साल का युवा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो तब से मैंने एज बोलनी स्टार्ट कर दी। तो अभी आप कितने साल के हो? 19। तो भाई अभी भी 19 साल के ही हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने वीडियो में बाद में बोलना स्टार्ट किया था, पहले नहीं बता रहे थे। तो अभी भी 19 साल के ही है आप। 20 के कब हो जाओगे? 20 का हो जाऊंगा मैं बर्थडे पे। कब है 1 आपका जुलाई। बर्थडे? 1 जुलाई 2025 को आप हो जाओगे। जी, उस दिन और डेट बदलेगी। उस दिन 20 साल हो जाएंगे। जी। तो रौनक भाई, हम देखते हैं गौशाला में बहुत टाइप की सेवाएं होती है, जैसे किसी को गौशाला ले जाके पहुंचाना हो गया, किसी को चारा डालना हो गया, पानी डालना हो गया, ये सारी चीजें आपने स्टार्ट किया, ये बेल्ट बांधने वाला। जी। तो ये आइडिया कैसे आया और कब स्टार्ट किया? एक्चुअली सिर्फ बेल्ट नहीं बांधता रौनक चौधरी। रौनक चौधरी हर तरह की सेवा करता है। वो गौशाला भी जाता है, बीमार गाय भी पहुंचाता है, एक्सटेंड केस भी पहुंचाता है। बट बेल्ट का जो अभी मैंने आपको किस्सा बताया कि एक्सटेंड केस हुआ था मेरी आंखों के सामने। तो ये बेल्ट आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं या कहीं से लेके जी आते नहीं, हैं? मैं खुद ऑर्डर करता हूँ। ओके, तो क्योंकि वीडियो में था कि ये मैन्युफैक्चरिंग खुद ही करते हैं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही बेचते हैं। जी नहीं, ओके, तो किसी को बेल्ट चाहिए आपके वहाँ एरिया में, तो आपने बता रखा है सब कुछ? मैंने एक नंबर डाल रखा है जो बेल्ट की फैक्ट्री से है। हम्म। आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिए और आपको बेल्ट पहुंच जाएंगे। कितने रुपए का आता है एक बेल्ट? 35 रुपये का। 35 रुपए का। जी। और आप महीने के कितने बेल्ट बांध देते हैं? कभी काउंट नहीं किया, बट जब से मुहिम हमने चलाई है तो हमने हजारों और लाखों तक हम पहुंच चुके हैं। तो टोटल का कुछ आइडिया है आपने कितने बेल्ट जी बनवा नहीं, लिए? टोटल का नहीं। एक्चुअली एक रात का हमारा फिक्स रहता है कि 50-100 बेल्ट के बीच में हम बेल्ट बांधते हैं। ओके, बट लोगों को तो ये लगता है कि बेल्ट की फैक्ट्री आपकी खुद की और आप पैसे कमा रहे हो बढ़िया। अगर मेरे को पैसे कमाने होते तो आज इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे जरिए हैं जिससे मैं ऐड करके पैसे कमा सकता था। बेटिंग ऐप है जो आज मेरे को मुंह मांगे पैसे दे रहे हैं। बहुत सारे और ऐड है, दुकानों के प्रमोशन है, पर आज तक मेरे एक भी पेज पे एक वीडियो नहीं आई है प्रमोशन की। तो एक 35 रुपये का बेल्ट बेच के मैं कितना कमा लूंगा? बेटिंग ऐप से ज़्यादा मिलते हैं, आपको खुद को पता है। तो ये पैसे, जैसे आप बोले कि एक बेल्ट के 35 रुपए लगते हैं, तो आपने हजारों लाखों में बेल्ट बांध दिए। जी। तो आज लाखों का आपने खर्चा कर चुका है, जी। मतलब खर्चा हो गया आपकी तरफ जी। से। तो ये घर से ही आते हैं पैसा या और कहीं से आ रहा घर है? से आता है। या कोई और बिजनेस है आपका? जी नहीं, कोई बिजनेस नहीं है? मेरा कोई बिजनेस नहीं है, पिताजी का और भाई साहब का है। तो उनकी तरफ से बढ़िया सपोर्ट है आपको? बहुत सपोर्ट है। ओके, तो आगे की क्या प्लान है? अब आगे भी गौ सेवा ही है, कुछ और बड़ा मुद्दा है आपका? नहीं, अभी तक तो गौ सेवा का ही सोचा है। हम्म। गौशाला बना रहे हैं हम। अच्छा, गौ निर्माण सेवा चल- स्टार्ट कर दिया आप? जी। गौ सेवा बनाना स्टार्ट कर दिया आपने? जी, ओके, गौशाला का निर्माण चल रहा है। तो ये भी आइडिया पहले से था या अभी कुछ दिनों में आया है? नहीं, ये आइडिया मेरे को अभी आया इन दिनों में। हम्म। करना बहुत समय से था बट मौका अब मिला है, अभी गौ सेवा तो स्टार्ट कर दिया। कहाँ बना रहे हो आप अभी? जोधपुर में एक जगह है जहाँ पे 50 से 70 किलोमीटर एरिया में एक भी गौशाला नहीं, वहाँ हम बना रहे हैं। तो और वहाँ, लोकेशन अभी तक हमने बताई नहीं है। ओके, तो वहाँ पे जमीन आपकी पहले से थी, आपने खरीदी या? अभी परचेस करी हमने। ओके, वो भी घर वालों ने जी। पूरा सपोर्ट वहीं से है? जी। कितने बीघा बताया आपने? 5 बीघा 5 बीघा। तो काम स्टार्ट हो गया वहाँ पे? काम स्टार्ट हो चुका है। तो वहाँ पे किस टाइप की गौ सेवा होने वाली है, क्या प्लान है वहाँ पे? सिर्फ गौ सेवा नहीं होगी, हम्म। जितने बेजुबान जानवर है सबकी सेवा होगी। तो अभी आपके साथ और कौन कौन है, टीम में कौन है, और साथ में कौन कौन सपोर्ट करते हैं? मेरी टीम नहीं है, मेरे सारे भाई है। मतलब आधी रात को अगर मेरे ग्रुप बना, अगर मैंने मैसेज कर दिया कि इस वक्त यहाँ पहुँचना है, तो मेरे से पहले वो लोग पहुँच जाते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं, मेरे को अपना छोटा भाई मानते हैं। मेरी टीम में जो भी है सारे मुझसे बड़े हैं। ओके, तो रात को अगर कहीं जाना होता है तो आप अकेले जाते हो या भाइयों टीम के साथ जाती जाते है, हो? भाई जाते हैं सारे। बस ग्रुप में एक मैसेज करना होता है कि इस वक्त इतने बजे पहुँचना है, तो मेरे से पहले वहाँ पे पहुँच जाते हैं, रेडी रहते हैं। तो कितना एरिया आप देखते हो रात को? 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, कितने दूर तक नहीं, चले जाते जितनी लोकेशन आती है, अगर कहीं भी एक्सटेंड केस हो रखा है या फिर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, पहले हम चेक करते हैं कि ओरिजिनल है कि नहीं है। मेरे पास फ्रॉड कॉल बहुत आते हैं। अच्छा, फ्रॉड, इसमें फ्रॉड क्या क्या आते हैं? इसमें फ्रॉड ये आते हैं, कुछ लोग हर किसी को तो सेवा पसंद नहीं आ रही मेरी। और एक फ़ैन का भी बहुत है। मेरे को अगर लोगों ने कहीं बुला दिया, 1 बजे की बात है करीब, मेरे को बोला कि एक एक्सटेंड केस है, मैं वहाँ पे गया, पूरी टीम के साथ गया, वहाँ पे करीब 10 लोग थे। मेरे को फ़ोटो खिंचा के वापस भेज दिया। अच्छा, फोटो खिंचाने के लिए बुला लिया? जी। ये भी बढ़िया है। तो इसको वेरीफाई कैसे करते हो? फिर अब करते हैं ना, पहले हमने कभी नहीं करा।
पहले अगर किसी ने लोकेशन भेजी हम तुरंत वहाँ पहुँच गए। अब हम फोटोज मंगाते हैं, लाइव फोटोज मंगाते हैं, टीम वीडियो कॉल करती है। बहुत बहुत बार हो रखा है मेरे साथ ये, 3 से 4 बार केस हो रखा है कि बुला लिया, वहाँ पे कोई है ही नहीं, बुला लिया, फोटो खींच के वापस भेज दिया, बुला लिया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसलिए। तो रौनक भाई, आप जैसे गौशाला बना रहे हो तो वहाँ पे कितनी गाय रह सकती है एक टाइम पे? एक टाइम पे हमने, अभी तक मेरा टारगेट है 200 से 300 गायों का, और प्लस बहुत सारे ऐसे बेजुबान जानवर है जिनकी वहाँ पे इलाज हो पाए। ओके, तो एक हर का सबका अलग अलग शेड बना रहेगा। यहाँ पे डॉग्स है, यहाँ पे जीव जंतु है, यहाँ पे हिरण है, यहाँ पे खरगोश है, और जो गौ माता का है वो सबसे पीछे रहेगा। अभी के टाइम अपन जैसे युवाओं को देखते हैं ना, तो सब शॉर्टकट अपना रहे हैं, कैसे पैसा कमाएं, कैसे पैसे को डबल करें। तो आपके माइंड में ऐसा कोई आइडिया नहीं आ रहा, हम पैसा भी कमाना है यहाँ से कुछ? जी नहीं, अभी तक घर वालों ने इतना सपोर्ट किया कि कभी सोचना नहीं पड़ा कि पैसा कमाना है या नहीं कमाना है, गौ सेवा करने जा रहे हैं, पैसा है कि नहीं है। घर वालों को इतना सपोर्ट है कि बेटा तू जा, जहाँ पैसे की दिक्कत है हम बैठे हैं। बट आपने जैसे प्रण जो चैलेंज लिया है, ये बहुत बड़ा है, इसमें लाखों करोड़ों रुपए लगने वाले हैं। जी, तो घर वालों की तरफ से कितना सपोर्ट हो जाएगा? कभी ना कभी द एंड आपको डोनेशन लेना पड़ेगा, या भाइयों का सपोर्ट तो लेना पड़ेगा? ऑफ कोर्स लेना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे भाई है जो मेरे को मैसेज करते हैं, हम्म। स्टोरी मेंशन करते हैं कि हमसे डोनेशन लो, बट अभी तक मैंने कोई स्कैनर नहीं डाला है, और जिस दिन डालेंगे उस दिन जितने भाई सेवा करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो आगे डोनेशन का प्लान है कि नहीं है? अभी तक मैंने सोचा नहीं है, क्यों 1 साल प्लस हो गया, अभी तक मैंने 1 रुपये का डोनेशन नहीं लिया है। और अब बहुत सारे भाई कह रहे हैं कि गौ सेवा में, गौशाला में हमको डोनेट करना है। तो एक ही गौशाला का प्लान है या आगे और जी भी नहीं, बनाने का जी प्लान नहीं। है? ऐसे ऐसे एरिया ढूंढना है मेरे को जहाँ पे गौशाला नहीं है। हम्म। जो मैंने अभी एरिया चुना है वहाँ पे दूर दूर तक गौशाला नहीं है। ओके। तो वहाँ पे जो भी एमएलए वगैरह, आपके राजनेता वगैरह है, उनका क्या सपोर्ट है? कुछ सपोर्ट वगैरह, अभी कॉल तक वगैरह कोई आते हैं? सपोर्ट नहीं है। कोई सपोर्ट नहीं है, जी कोई नहीं, कोई कॉल वगैरह का नहीं है? जी नहीं। तो अगर बात करें जैसे ओम जी मुंडेल हो गए और प्रवीण सिंह जी चौहान है, आपकी इसी फील्ड से हैं, वो जी भी गौ सेवा कर रहे हैं, जी तो उनकी तरफ से कॉल वगैरह आते हैं आपको? हाँ, ओके। ओम जी मुंडेल जी मेरे गुरु जी हैं। अच्छा। मेरे जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम आती है हम्म। तो वो एक ऐसे मात्र पर्सन है जो मेरे को सपोर्ट करते हैं। अगर अभी मैं उनको कॉल कर दूं कि मेरे यहाँ दिक्कत आ रही है, कि उस गौशाला में जा रहा हूँ वहाँ दिक्कत आ रही है, तो एक मात्र ऐसे पर्सन है जो मेरी मदद करते हैं। ओके। तो अभी लेटेस्ट में ही आप प्रवीण सिंह जी से भी मिल के आए, जी मिले हम। तो उनका काम कैसा लग रहा है आपको? बहुत उनका बढ़िया। काम भी देखा होगा आपने? बहुत बढ़िया चल रहा है। ओके। क्या, कैसे वो, उनका आपका आइडिया एक बिल्कुल मुझे सिमिलर सा लग रहा है। जी अभी भाई, हुआ है सिमिलर, पहले हाँ, नहीं क्योंकि वो भी गौशाला बना रहे हैं, आप भी गौशाला बना रहे हैं, वो भी गौ सेवा ही कर रहे हैं, आप भी गौ सेवा कर था। रहे जी हैं। मेरा और उनका आइडिया अभी सिमिलर हुआ है। पहले उनका था गौशाला बनाना, और मेरा था जितने रोड साइड गौ माता है उनकी जान बचाने का। एक बात मुझे बताइए, आप जैसे बेल्ट बांध रहे हो और अब सबको मोटिवेट करते हो, सब बेल्ट बांधो, जी। लेकिन जो सक्षम नहीं है वो क्या कर सकते हैं? उनके पास पैसे भी नहीं है, हम्म, वो अब घर वालों से लड़ लड़ा के अगर पैसे लेके ये काम कर रहे हैं तो वो भी गलत है। ये बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि अभी वो 8th 9th 10th में पढ़ रहे हैं और आपसे मोटिवेट हो रहे हैं, आपके पास पूरा यूथ है, जी तो उनके लिए आप क्या, उनको क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि वो तो सक्षम है ही नहीं बेल्ट बांधने के लिए, जी। तो वो क्या, कैसे हेल्प कर सकते हैं? ज़रूरी नहीं है कि गौ सेवा करने के लिए डोनेशन करना ज़रूरी है और आप बेल्ट बांधो। अगर आपके घर के सामने एक कोई भी गौ माता आई है, 2 रोटी खिला सकते हो। आज 2 रोटी खिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई सक्षम होता है, तो वो भी एक सेवा है। और ज़रूरी नहीं है कि आप डोनेट करके ही सेवा करो। और मेरा तो ये भी मोटिव नहीं है कि आप मेरे को डोनेट नहीं कर सकते तो फॉलो करो, शेयर करो, तो भी सेवा होगी। नहीं, कोई बेल्ट बांध सकता है तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने बहुत सारे बेल्ट लोगों को दिए भी हैं, जिस किसी को ज़रूरत पड़ रही है। मैंने अपने एरिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे युवा हैं, उनको बेल्ट दिए। अभी भी आप बेल्ट डोनेट करते हो? जी मैं करता हूँ, बट अब मैं वीडियो नहीं डालता। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हमें भी बेल्ट चाहिए। जी ओके। तो आपने बेल्ट की मुहिम क्यों चलाई? इस बेल्ट बांधने से क्या होता है? बेल्ट बांधने से एक्सटेंड इतने कम हो गए। राजस्थान के अंदर 3000 गौशाला है। 3000 गौशाला में जब मैंने स्टार्ट किया था, उससे पहले की जगह आप हिस्ट्री पूछिए कि कितने एक्सटेंड केस आते थे और आज के टाइम पे कितने आते हैं। तो एक सिर्फ 35 रुपये से अगर किसी गौ माता की जान बच रही है तो उससे बड़ी क्या चीज़ होगी। जब मैंने बताया आपको 3000 गौशाला है, उसमें रात को सिर्फ एक्सटेंड केस ही आते थे। ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, बाइक से हो गया, उसमें ड्राइवर की भी गलती नहीं दिखते थे। बट अब उस बेल्ट से, रिफ्लेक्ट से, तो ड्राइवर को पता चल जाता है कि सामने कोई जीव है या गौ माता है, तो उससे जान बच जाती है। आपको क्या लगता है, रोड पे गौ माता इतनी खुली क्यों फिर रही है? इतनी खुली क्यों छोड़ देते हैं घर वाले या फैमिलीज? इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? स्वार्थ है सबका। अगर आपका मेरे से काम हो गया है तो आप निकाल दोगे मुझे, ऐसे ही स्वार्थ है गौ माता के लिए। जब तक गौ माता दूध दे रही है, उससे घी बन रहा है, छाछ बन रही है, हर चीज़ हो रही है, तब तक उनके लिए गौ माता भगवान है। वो उनको रखते हैं। जैसे ही दूध आना बंद हुआ तो उनको रोड साइड निकाल देते हैं। इसको कैसे कम किया जा सकता है? मैंने तो बहुत बार अपने वीडियो के थ्रू यही बोला कि उनके पे एक्शन लिया जाए। हम्म, गौ माता के कान में एक टैग होता है, उस टैग से आप पता कर सकते हो कि गौ माता कौन से गौशाला की या फिर कौन से किसी की है। उसे एक्शन लेना चाहिए।
बट अभी तक हुआ नहीं है कुछ। जो भी अपने व्यूवर्स अपन को देख रहे हैं, जी, उनको आप ये बताओ कि गौ माता को घर में रखने के क्या क्या फायदे हैं। ऐसे तो 1000 फ़ायदे हैं, मैं गिना नहीं पाऊँगा, 1000 नहीं शायद उससे ज़्यादा होंगे। बट आज जो हम सबसे पहले उठते ही एक दूध पीते हैं, जो हम बाहर से लाते हैं, हमको नहीं पता वो दूध फ्रेश है कि नहीं है। गौ माता का दूध हमारे लिए इतना ज़रूरी है जितना एक बच्चे के लिए उसकी माँ का दूध ज़रूरी है। अगर सारे घरों में अगर लोग एक गौ माता भी पालने लग गए तो रोड साइड गौ माता के जो केस है, एक्सीडेंट केस हैं, वो बहुत कम हो जाएँगे। अभी के टाइम हम देखें तो गौ माता को अलग अलग नस्लों में बांट दिया गया है। जी, तो जैसे कुछ गौशाला वाले बोलते हैं कि हम देसी गौ माता को ही रखते हैं, दूसरी गौ माता को नहीं रखते। ये उनकी गलती है। जब भी अगर ऐसा कोई केस आता है, अलग-अलग नस्ल का केस आता है, तो वो लोग अपनी रसीद की जो उनकी रेट होती है वो बढ़ा देते हैं, कि अगर गौ माता की रसीद का ₹21 कट रही है, तो उनका वो 5100 या 11,000 कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे पास केस आते हैं कि अगर अभी आप जस्ट नाउ बहुत सारी ऐसी गौशाला अगर आप उनको कॉल करोगे कि एक्सीडेंट केस आया है, तो वो ये नहीं पूछेंगे एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, क्या हुआ है, वो ये पूछेंगे रसीद कटाने वाला कोई है? बिना रसीद के नहीं लेते। बहुत सारी गौशाला, मैं सब पे उँगलियाँ नहीं उठाऊँगा, पर सिर्फ़ कुछ 2-4 गौशाला की वजह से सारी गौशाला बदनाम हो रही है। तो रौनक भाई जैसे आप बता रहे हो कि हर गौशाला वाला रसीद कटवाता है, हुँ। तो गवर्नमेंट का अगर सपोर्ट रहता है तो रसीद क्यों कटवाता है? नहीं, रसीद कटानी ज़रूरी है, रीजन? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर गौशाला में फंड नहीं आता और हर गौशाला में बहुत सारे मेंबर होते हैं, कर्मचारी होते हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको भी पैसा देना पड़ता है, गाड़ियों का तेल होता है। बट मेरा खिलाफ मैं इस चीज़ के हूँ कि अगर गौ माता आपने गेट के बाहर आ रखी है और एक्सीडेंट केस रखा है, वहाँ पे क्या रसीद की बात लाना सही है? तो ऐसी एक आपने रील भी डाली थी जिसमें आप किसी गौशाला वाले को धमका रहे थे, तो जी। उसमें क्या केस हुआ था? उसमें मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता, उन्होंने हुँ। मना कर रखा है। बट उसमें केस ये था कि एक युवा वहाँ पे गया एक्सीडेंट केस लेकर और उन्होंने कहा कि पहले ₹21 की रसीद कटा, उसको गेट के पास रोक लिया गया। तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी। मैं उत्तराखंड था, उस टाइम मेरे पास एक कॉल आया और मेरे को कॉल पे बताया कि ये गौ माता का एक्सीडेंट हो रखा है और गेट पे गाड़ी को रोक लिया है। क्यों? क्यों उस वक़्त उस बच्चे के पास ₹21 नहीं थे। हुँ। वो ₹21 मैंने दे दिए। बट मुद्दा ये नहीं है ₹21 का, मुद्दा ये है कि अगर 10 मिनट, 15 मिनट के चक्कर में उस गौ माता का प्राण चला जाता तो? कौन हुँ। ज़िम्मेदार है? उस ₹21 से प्राण वापस नहीं आ सकते। तो मेरे को ये चीज़ बहुत गलत लगती है कि अगर केस आया, एम्बुलेंस कॉल करते हैं, वो ये नहीं कहे कि भैया ₹21 हैं आपके पास, ₹5000 हैं। सबसे पहले मेरा मुद्दा यही है, सबसे पहले गौ माता का इलाज हो, उसके बाद चाहे आपको 2100 लो, 5100 लो या 11000 लो, उनकी मर्ज़ी है। बट बिना पैसे लिए हम अंदर नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो ये चीज़ गलत है। क्या अभी के टाइम गौशालाओं के अंदर गौ माता को लेने के बाद उनकी प्रॉपर देखभाल होती है? क्योंकि मैंने बहुत सारी गौशालाओं में देखा है कि हुँ। उनको ना तो टाइम पे चारा डालना, पानी पिलाना, वो एकदम सूखी पड़ी है, हड्डियाँ निकली पड़ी है। देखिए, सब गौशाला पे तो मैं उँगली नहीं उठा पाऊँगा। हुँ। बहुत सारी ऐसी गौशाला है जो उनको आज माँ का दर्जा दे रही है, बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही है। हुँ। बट कुछ गौशाला ऐसी होगी भी, मैं अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाया हूँ। मैंने आज तक जितनी गौशाला विज़िट की है, वहाँ पे बहुत प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। अभी के टाइम हम देखें तो गो तस्करी के केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो हुँ। इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं? सबको पैसा चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उन आदमियों की गलती है। बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो उसके पीछे हैं, जो सिर्फ़ पैसों के चक्कर में उस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं। पुलिस वाले हैं, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। मीडिया है जो जो बताना चाहिए वो नहीं बता रहे हैं। फालतू के रीलों में क्या चल रहा है, कौन सा इन्फ्लुएंसर गाड़ी ले रहा है, किसने क्या जोक मारा है वो चल रहा है। बट अगर ये एक्शन लिया जाए तो बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है। पॉलिटिशियन का उनको नहीं पता कि वहाँ पे केस आ रहे हैं। पुलिस वालों को नहीं पता कौन सी ट्रक हो रही है, चेकिंग हो रही है। हर टोल पे पता होता है कि उस गाड़ी में क्या है। हुँ। बट सब पैसों में बिक रखे हैं। आपको कैसे पता चलता है कि इस ट्रक में गो टीम है तस्करी हो हमारी। रही है? टीम है। अगर बाड़मेर से कोई ट्रक आया है, हुँ। बीकानेर से कोई ट्रक आया है, जयपुर से कोई ट्रक आया है, उनको अगर संदेह होता है तो वो हमें बताते हैं, ग्रुप है हमारा उसमें। संदेह कैसे होता है? कैसे पता उनको करें पता अगर चलता है। हमें अगर पता करना हो भाई गो तस्करी वाला ट्रक जा रहा है तो कैसे पता करें? मैंने एक वीडियो में कहा था कि आप ट्रक रोका है, ऐसे नहीं कि आप सारे ट्रक रोका है। हुँ। मुझे तो खबर आती है कि इस ट्रक में 100% गौ माता है, तो हम वहाँ आगे एक्शन लेते हैं। अगर आपको जानना है तो आप उस ग्रुप में जॉइन हो सकते हो और मैं आपको बता दूँगा। जैसा कि आपने बोला कि पॉलिटिशियन एंड पुलिस वालों का भी सपोर्ट है गो तस्करी में। हुँ। तो क्या आप रुकवा सकते हो गो तस्करी इनका सपोर्ट होने के मैं बावजूद? आवाज़ उठा सकता हूँ। मेरी आवाज़ दबाने वाले बहुत हैं, बट मैं दबूँगा नहीं। और जितना मेरे से लेवल पे हो रहा है, मैंने तो अभी स्टार्ट किया है। मेरे से बहुत सारे पुराने योद्धा हैं, हुँ। जो इस चीज़ के लिए आगे आ रहे हैं, शहीद भी हो रखे हैं। बट जितना मेरे से हो रहा है, अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन आगे उस ट्रक में है, उस ट्रक के आगे जाके मेरे को खड़ा होना पड़े, चाहे उसको मेरी टीम की वजह कैसे भी रुकाना पड़े, तो मैं रुकाऊँगा। और पुलिस स्टेशन, पुलिस वाले सब है इस चीज़ के पीछे। तो जब गो तस्करी का कोई ट्रक जा रहा होता है, आप रुकवाते हो, उस टाइम पुलिस आपको सपोर्ट करती है? बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे हैं। ऐसे तो प्रशासन बहुत साथ भी देती है, बट कुछ मछलियों की वजह से तालाब गंदा होता है, आपको पता है। हुँ। तो अब हर किसी का तो क्या नहीं, कहना। पुलिस वालों का क्या रिएक्शन होता है जब कॉल करके आप ये बोलते हो कि पुलिस तू कौन होता है रुकाने वाला? हुँ। तेरे को क्या करना? तेरे को कैसे पता? हुँ। हम आ जाएँ, आप 100% श्योर हो। और कुछ
बहुत सारे वहाँ पे हमारे वो मुझे जानते हैं, वो कहते हैं हाँ रौनक भाई है तो सही बोल रहे होंगे, तो बहुत सारे आते हैं, बट कुछ नेगेटिव भी आते हैं, तो अभी तक आपको कोई धमकी आई है इससे रिलेटेड? बहुत आती है, किस बट मैं टाइप की? वीडियो में बताता नहीं। किस टाइप की धमकी आती है? यही है कि तेरे को क्या करना, तू अकेला कर लेगा, तू चुप हो जा। अभी मेरे वहाँ पे ये वर्ड बोलने वाला मैं हूँ कि जय श्री राम, जय गौ माता, साथ में ऐड करने वाला मैं हूँ, तो बहुत आती है, बट हर बार की तरह शुरू करवाने वाले गौ माता थी, रोकने वाला कोई नहीं। जब आप गो तस्कर को पकड़ते हो, तो उनमें जैसे बात करते हैं, किस कम्युनिटी के होते हैं और उनका क्या कहना होता है? उसमें कोई कम्युनिटी नहीं होती, हुँ। सारे धर्म के लोग इसमें ऐड है। मैं कोई एक धर्म पे या किसी भी एक कम्युनिटी पे उँगली नहीं उठा सकता, अपने ही लोग हैं उसमें। क्योंकि लोग पैसों के लिए इस हद तक गिर सकते हैं, वो अपनी सगी माँ को घर से निकाल सकते हैं, तो ये तो गौ माता है। तो लोग पैसों के लिए इस हद तक गिर चुके हैं, अपने माँ-बाप को नहीं समझते, तो गौ माता को कहाँ समझेंगे? तो उस टाइम वो जो ट्रक के जो चालक होते हैं, वो भाग जाते हैं या आप उनको भी पकड़ लेते हो? कुछ भाग जाते हैं, हुँ। कुछ को हम पकड़ते हैं, तो उनका क्या कहना होता है? वो क्या बोलते हैं आपको? पैसों के में, पैसा चाहिए, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारा तो ये घर है, हमारे तो बीवी-बच्चे हैं, छोटे-छोटे हैं, हमको तो पैसा मिल रहा था, इस चक्कर में। तो अभी मैंने एक रील देखी आपकी सोशल मीडिया पे, जोधपुर के तिवरी में एक बछड़े की गर्दन काट दी गई, उसके अंग काट दिए गए, उनको रोड पे फेंक दिया गया। तो वो क्या केस था, उसके बारे में बताइए हमें? उस समय मैं उदयपुर था हुँ। और मेरे घर पे बहुत सारे लोग आ गए, ये केस ऐसा हुआ है। उदयपुर से जोधपुर आने का 4 घंटे प्लस रास्ता है, तो मैं 4 घंटे से कम टाइम में मैं वहाँ आया, वहाँ जाके केस देखता हूँ, जो उस गाँव के लोग थे, गाँव के सरपंच थे, वो वहाँ पे नहीं है। उनको लगता है ये उनका किस्सा नहीं है, उनका केस नहीं है, हम क्या करेंगे? वोट थोड़ी माँगने जो हम वहाँ पे आए। तो एक्चुअली अपने ही लोग अपन को नेगेटिव कर रहे हैं। वहाँ जब गया, वहाँ पे पहले सिर्फ़ 20 से 30 लोग थे, जब मैं वहाँ पे गया पता चला तो सब आ गए। फिर पुलिस प्रशासन हमको इतना साथ दिया। अभी मैंने आपको बताया कि पुलिस प्रशासन सब एक जैसे नहीं होते। हुँ। वहाँ पे मैं गया, तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ कही कि रौनक भाई अगर आप हिंदू हो तो हम भी हिंदू हैं। ये केस सिर्फ़ आपका नहीं है, ये केस हमारा भी है। उस सिमरी केस के अंदर मेरे को एक टाइम दिया गया कि रौनक भाई 24 घंटे के अंदर हम काम कर देंगे, और मैंने कहा अगर 24 घंटे में काम नहीं हुआ, 25वां घंटा मेरा है, मैं यहाँ पे आके बैठ जाऊँगा। तो उन्होंने 24 घंटे भी नहीं लगाए, 12 घंटे के अंदर काम कर दिया। क्योंकि जिसने भी किया उसको पकड़ लिया गया। जी, 2 जाने थे, पकड़ लिया। और वो जो 2 लोग थे, वो उसी भीड़ में हमारे पीछे थे। तो आप वहाँ पे गए तो आपको और सपोर्ट किन-किन का मिलेगा वहाँ के वहाँ? लोकल लोगों का इतना सपोर्ट मिला कि जैसे ही मैं वहाँ पे आया, मेरे पीछे 500 से 700 लोग मेरे पीछे चल रहे हैं। अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ, पुलिस प्रशासन थे, तो वहाँ के सारे लोग मेरे को कह रहे हैं, "रौनक भाई एकदम सही कह रहे हैं।" क्योंकि वहाँ के सरपंच नहीं आए थे। सरपंच को जब कॉल किया तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली, "तू कौन है करे जगो?" मैंने कहा, हुँ। "मैं हिंदू हूँ, मैं गौ माता का बेटा हूँ, तो मेरा ये काम है।" वहाँ के सारे लोगों ने मुझे कहा कि अगर रौनक भाई ने कह दिया कि ये सही है, तो वो सही है, गलत है तो गलत है। इतना लोगों का सपोर्ट मिला मुझे। तो एक चीज़ बताइए, अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है, हुँ, समय रैना एंड रणवीर अलाहाबादिया की। हुँ, एक तो उनकी कंट्रोवर्सी देखते हैं, हुँ। एक इधर देखते हैं गौ तस्करी हो रही है, गौ माता पे अत्याचार हो रहा है। तो किस मुद्दे को हाइलाइट करना तो चाहिए? ये चीज़ बहुत गलत है, ये लोग दबा देते हैं। जो चीज़ दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाते। उस केस में क्या हुआ था, लोग पूरे दिन से वहाँ खड़े थे भूखे-प्यासे, वहाँ पे कोई रिपोर्टर नहीं आया। वहाँ पे उस केस को इतना नहीं बताया कि क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ है। आज अगर कोई कोई भी इन्फ्लुएंसर है, कोई भी एक्टर अगर छींक ले ले, कर ले, तो माय गॉड छींक ले लिया आपने। ओह माय गॉड! नई गाड़ी ले ली, कलर करा लिया। वो इम्पोर्टेंट है उनके लिए, बट ये नहीं है कि गौ माता पे क्या अत्याचार हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है। तो उनको बिल्कुल नहीं लगता। उनको हाइप चाहिए ना, मतलब कुछ केसों को दबाने के लिए कुछ यही चीज़ों चीज़ को होती हाइलाइट है। कर देते हैं। जी, ओके। अगर कोई भी चीज़ देखी जाए, आज अगर महेंद्र भाई है, महेंद्र भाई के पीछे फ़ेम है, तो महेंद्र भाई ने क्या किया वो इम्पोर्टेंट है। अगर मेरे पास फ़ेम नहीं है, गौ माता के पीछे कोई लोग देखना नहीं चाहेंगे, तो वो चीज़ नहीं दिखाएँगे। बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं, वहाँ पे कुछ केस चल रहा है, वो दबाने के चक्कर में ये चीज़ ऊपर लाई जाती है। और ऑडियंस भी ऐसी है, अगर उस केस में गाली दी है, तो हुँ। कमेंट मैं देख रहा हूँ, वो लोग उसकी माँ-बहन को गाली दे रहे हैं। मैं मानता हूँ 100% वो बंदा गलत है, बहुत गलत चीज़ बोली है। पर जो ऑडियंस है, क्या वो सही कर रही है? अगर कोई भी चीज़ बोली है, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं, माँ-बहन की गालियाँ दे रहे हैं। हुँ। तो रौनक भाई, अभी का जो सोशल मीडिया है, वो किस तरफ जा रहा है आपके हिसाब से? पूरा बिका हुआ है या सही सब चीज़ों को भी बिका हुआ है, सब पेड़ है। अगर महेंद्र भाई ने उनको 5 लाख रुपए दे दिए, तो महेंद्र भाई की अच्छी तारीफ़ करेंगे। और अगर मेरे पास पैसा नहीं है, तो रौनक तो एकदम गलत है। और अगर मीडिया ने कह दिया, कि ये बंदा सही है, तो ऑडियंस मान भी लेती है, ये बंदा सही है, कभी उसके पीछे नहीं जाती। आज कोई भी मीडिया, कोई भी गौ सेवक के पास जाके ये नहीं बोल रही कि आपने इतने टाइम सेवा की, इतनी प्रॉब्लम आई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं जा रही? क्यों हम पैसा नहीं दे रहे? हमारे पास पैसा उनको देने के लिए नहीं, हम गौ सेवा करेंगे। हुँ। अगर आप मीडिया वाले हो, तो आपके पास आएँगे और बोलेंगे पैसा है आपके पास? आप कहोगे नहीं है, तो छोड़ो, आपके पास कोई हाइप नहीं है। अगर आप एल्विस यादव हो, अगर एल्विस यादव ने कुछ चीज़ गलत कर दी, तो एल्विस यादव के पीछे पड़ जाएँगे। हाइप मिलनी चाहिए उनको। मुद्दे दबाएँगे,
गौ सेवा का मुद्दा बहुत कम जगह उठता है। और कौन सा ऐसा गौ सेवक है जो मीडिया पे आके ये कहता है कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम हुई है, कि वो वहाँ पे जाते ही नहीं है, मीडिया पिकी हुई है मीडिया। आपके कहने का मतलब है मीडिया वही काम करेगी जहां पे उनको टीआरपी मिलेगी। ऑफ कोर्स, जहाँ बिना टीआरपी टीआर मिलेगी, जहाँ उनको पैसा मिलेगा, जहाँ उनके व्यूज आएंगे, हम्म, वो कभी भी ऐसे पास नहीं जाएगी जिसके पास प्रॉब्लम है। आज इतने सारे गौ सेवक, उनको इतनी प्रॉब्लम होती है, वो झेल रहे हैं उस प्रॉब्लम को, पर कोई भी मीडिया ने, कोई भी चैनल उनको कभी बताया है? रौनक भाई मुझे एक बात बताओ, पहले इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं? हिंदू के नाम पे, गौ माता के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे फॉलोअर बढ़ाते हैं। जी ठीक है, फॉलोअर बढ़ाए, जी फिर करते हैं बेटिंग प्रमोशन। जी। वो क्या सही है? पहले सबसे हिंदू का नाम ले लेके मैं हिंदू हूं, मुझे फॉलो करो, मैं जी गौ माता की सेवा करता हूँ, मुझे जी फॉलो करो। जी मैं जय श्री राम के नारे लगा लिए, फॉलोअर बढ़ा लिए, 1 मिलियन कर लिए, फिर लाखों करोड़ों में बेटिंग प्रमोशन कर रहे हैं और कुछ बहुत सारे लोगों का घर खराब कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? ये तो कहीं तक सही नहीं, सबसे गलत चीज ये है। और सबसे गलत वो लोग हैं जो उनको फॉलो करके हम्म, सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि रौनक सट्टेबाज है, रौनक गलत काम कर रहा है, तो क्यों फॉलो कर रहे हो रौनक को? मैं मेरा ही नाम लूंगा ना। अगर मैं कह दूं लिंक इन बायो, ये सिस्टम है, वो सिस्टम है, हाथ तो हाथ मुझे अनफॉलो करना चाहिए लोगों को। लोग उन्हीं को, आज भी उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं गरीब आदमी है, कमाएगा, क्या कमाएगा, उसने कितने के घर बर्बाद कर दिए, कितने लोग डिप्रेशन में चले गए। अब जो बंदा रात को तेजा जी के जयकारे लगा रहा है, तेजा जी के भजन कर रहा है, तेजा जी के डांस कर रहा है, सुबह वो बेटिंग प्रमोशन कर रहा है, वो लकी ड्रॉ करा रहा है, वो कहाँ तक सही है? पूरा गलत है। और उसको फॉलो करने वाले उससे वो गलत है। उससे गलत है, नहीं करना चाहिए फॉलो। अगर आपको पता है कि आज महेंद्र वाइटी सही नहीं है, तो क्यों सब्सक्राइब कर रहे हो? करो वही। अनसब्सक्राइब। तो अभी तक आपके 1 मिलियन क्रॉस फॉलोअर हो गए। जी आपको बेटिंग के कितने प्रमोशन आते हैं? बहुत आते हैं। क्या बोलते हो आप उनको? मैं सीन नहीं करता मैसेज कभी, बहुत आते हैं। हम्म, पहले सीन नहीं करता था, और आज अब वो स्टोरी में मेरे को टैग करते हैं क्लोजली, वो अमाउंट लिखते हैं कि इतने अमाउंट आपको मिलेगा, और अमाउंट तो क्या बताऊं मैं आपको, हर चीज़ का पैसा है। तो जो बेटिंग और गैम्बलिंग का प्रमोशन कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? हटाना चाहिए, अनफॉलो करना चाहिए, और उनको इस हद तक कार्रवाई होनी चाहिए। हम्म, वो क्या कहते हैं कि भाई मेरे को इससे स्कॉर्पियो मिलती है, थार मिलती है, कहाँ है उनकी स्कॉर्पियो थार? खुद तो घूमते हैं बाइकों पे, और लोगों को कह रहे हैं इससे पैसा मिलेगा आपको। तो अभी एक लेटेस्ट न्यूज़पेपर में भी कुछ के नाम आए इन्फ्लुएंसरों के, हम्म आप सबको जानते होंगे। क्या है ना, सोशल मीडिया पेड है, उसमें उनको हाइप मिल रही थी। कभी कोई गौ सेवा का तो नाम नहीं डाला फ्रंट पेज पे कि ये बंदा सेवा कर रहा है, इतने टाइम से कर रहा है, वो करो। वो गलत भी है, और जो पेज डाल रहे हैं वो भी गलत है। हम्म, अगर पेपर से कोई चीज़ होती, बहुत सारी चीज़ें, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अखबार में फोटो डाल के बैठी, उनको तो ज़्यादा फेम मिल रहा है। जो ऐसे इन्फ्लुएंसर जो ऐसा काम कर रहे हैं हम्म, उनको क्या बोलना है आपकी तरफ से? मैं तो यही कहूँगा, हर बार की तरह अभी भी सुधर जाओ, टाइम है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि मेरा बच्चा डिप्रेशन में है, मेरा बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्यों कर रहा है? आज अगर रौनक को किसी ने फॉलो कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो अच्छा काम कर रहा है। रौनक ने कह दिया कि भाई बेल्ट बांधो, तो सारे बेल्ट बांध रहे हैं। अगर रौनक कह दे कि इससे पैसा आता है, तो वो कमाएंगे। अभी आपने मेरे से पूछा पैसा कहाँ से आता, मैं कह दूँ इस लिंक से आ रहा है, तो लोग लिंक में जाएंगे। हम्म। लोगों की भी गलती है, और उस इन्फ्लुएंसर की सबसे बड़ी गलती है। तो रौनक भाई आपको आज इतने साल हो गए गौ सेवा करते हुए, तो गौ माता और किस किस प्रकार से पीड़ित हो रही है? मैं अभी आपको बताऊंगा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वीडियोस आती है जिसमें तो अपन पे आंखों में आंसू आ सकते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। बट जो मेन टॉपिक है, जो अपन सही कर सकते हैं, वो अपने हाथ में है। जैसे कि आज बहुत सारे गौवंश हैं जो कचरों पे अपनी जीवन कर रहे हैं, हम्म, तो उसमें किसकी गलती है? आपकी और मेरी, हम जैसे इंसानों की गलती है। अगर कचरा वहाँ ना फेंका जाए, तो गौ माता वो कचरा नहीं खा पाएगी। और भी ऐसे बहुत सारे तरीके, जैसे ज़बरदस्ती उनसे दूध निकाला जाता है मशीनों से, हम्म, ये चीज़ बहुत गलत है। हमारे गांव में अभी अभी भी एक चीज़ देखेंगे, नेचुरल प्रोसेस होता है, हम्म, आराम से दादी दादा जाते हैं, दूध निकालते हैं, वैसे होता है। बट अब ऐसा नहीं हो रहा ना, बहुत सारे डेयरी वाले हैं, वो ज़बरदस्ती मशीनें लगाते हैं। हम्म। अगर आपका 1 घंटे आप काम कर सकते हो, आपको ज़बरदस्ती मशीनें दे के काम कराया, 2 घंटा 3 घंटा काम कराया, कितनी प्रॉब्लम आएगी आपको? और ज्यादा दूध के लालच के चक्कर में बहुत सारे केमिकल्स, ऑयल और उनको खिला दिया जाता है। सबसे बड़ी गलती है। और ये चीज़ आपको पता है, मुझे पता है, तो क्या ये चीज़ सबको नहीं पता है? सबको पता है। मीडिया को नहीं पता है, सरकार को नहीं पता है, सबको पता है, वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है। उनको ये भी पता है अगर ऊपर से केमिकल डालोगे तो नीचे भी केमिकल ही निकलेगा। निकलेगा, तो उसमें पाउडर मिला देते हैं। लोगों हम्म, के घर पे कौन सा दूध जाता है, लोगों को थोड़ी पता है। हम्म, तो ये चीज़ अगर सरकार इस चीज़ का मुद्दा उठाए, तो आज बहुत कुछ सही हो सकता है। एक चीज़ आप खुद ही देख लीजिए, अगर आप सबसे पहले उठते हो सुबह, आपको चाय चाहिए होती है। क्या हम्म, आपको पता है कि वो चाय कौन से बछड़े से माँ को दूर करके दूध आ रहा है? हमको नहीं पता। क्या वो दूध शुद्ध है? वो हमको नहीं पता। तो ये चीज़ें इतनी लेवल तक गंदी है, इतनी लेवल तक हद पार हो चुकी है, उस पे कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। आज मैं अकेला आवाज़ कहाँ तक उठाऊँगा 19 साल की उम्र में? मैं तो कल को शहीद हो जाऊँगा फिर। बहुत सारे ऐसे युवा है, बहुत से ऐसे योद्धा है। आज ओम जी मुंडेल है, हर जागरण में वो जाते हैं, वो एक ही चीज़ कहती है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाया जाए।
उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी, मेरी तो अभी शुरुआत है। अगर इन सब लोगों का सपोर्ट रहा और प्रशासन का सपोर्ट रहा तो बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती है। मैं आने वाले टाइम पे ऐसी-ऐसी आवाज़ उठाना चाहूँगा, मेरी आवाज़ लोग दबाएँगे, खरीदेंगे और आपसे वादा करता हूँ और यहाँ के ऑडियंस से वादा करता हूँ कि रौनक चौधरी ना बिकेगा, ना दबेगा। मतलब गौ सेवा कोई करना नहीं चाह रहा, घर में गाय हाँ, रखना ये नहीं चाह चीज़ रहे, है। बट दूध सबको दूध चाहिए। सबको चाहिए, भाई दूध कहाँ से पियोगे? कहाँ से पियोगे? वो अगर थैली का दूध तस्करी हो पी रहे हो आप। जाएगी, गौ माता ही नहीं रहेगी, तो क्या करोगे? सही है। ओम जी, आप गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात कही है पिछले पॉडकास्ट में आपके कि कंधों से ऊपर छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचेगा तो बाती का क्या करोगे? और धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे? तो ये चीज़ मैं आज से नहीं सुन रहा हूँ, जब उनकी पहले वीडियोस चलती थी तब से देख रहा हूँ। मैंने कभी भी मेरे घर वालों ने मुझे तारक मेहता या कार्टून खोल के नहीं दिए, मेरे को उनकी वीडियो खोल के दिए। हम गाड़ी में जब भी ट्रैवल करते थे, लोग खाना खाते समय आज भी तारक मेहता देखते हैं, मुझे वो वीडियो चला के देते थे। तो वहाँ से एक लगता था कि इस बंदे में और ये जो गुरुजी, इनको गुरुजी बनाऊंगा और आज से जो ये चीज़ कहते हैं उस चीज़ का पालन करूंगा। उन्होंने कह दिया कि गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं, तो मेरे लिए वो चीज़ है। तो रौनक भाई आपके वीडियोस में काफ़ी कमेंट आते हैं और हम नोटिस भी करते हैं ये चीज़ें। जैसे ओम जी मुंडेल को देख लेते हैं या परवीन जी को देख लेते हैं, वो जी। कुर्ता पजामा पहनते हैं और गौ सेवा करते हैं। जी तो आप ये फैंसी जीन्स वगैरह और अलग ही थोड़े ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, तो जी इसके पीछे और कुछ गाड़ियों का भी ज़्यादा ही आपका दबदबा माहौल देखा जाता है। जी। तो ये क्या स्टोरी है? एक्चुअली लोगों का माइंड सेट हो गया है, अगर आज महेंद्र भाई ने कुर्ता पहना है तो वो गौ सेवक है, वरना वो नहीं है। तो क्या ये चीज़ सही है? मेरी एज कितनी है? 19 साल। 19 साल, यानी टीन एज है। मैं अभी निकला हूँ इस चीज़ से। हम्म, मेरे घर वालों ने मुझे आज तक ऐसे कपड़े पहन कर ही भेजा है। इतने होते हैं मम्मी तैयार करती है ना, तो मम्मी ने ऐसे तैयार करा है, तो आज अपन खुद पहनते तो वैसे ही पहनेंगे। हम्म, और ज़रूरी नहीं है कि हर गौ सेवक भगवा पहने, हर गौ सेवक चोला पैजामा पहने। मैं कोई संत नहीं, मैं कोई महात्मा नहीं। मैंने ऐसा कोई भी चीज़ नहीं कर रहा कि मैं कोई पुजारी नहीं, मैं एक गौ सेवक हूँ। और गौ सेवक का काम है गौ सेवा करना, ना कि ये दिखाना कि भैया ये कपड़े पहनूं तो ही गौ सेवक हूँ। मैं जिस समय, अगर इस समय मैंने ये कपड़े पहन रखे हैं, बाहर कोई केस आ रखा है, तो उसी में वीडियो आएगी ना। हम्म। ऐसे तो नहीं, अच्छा हेलो केस आ रखा है, टीम मेरे का चोड़े पायजामे लेकर मैं पहन के जाऊँ, नहीं ऐसा नहीं होता ना। अपन को टाइम नहीं मिलता वो चीज़ करने का। तो जैसा मैं नेचुरली हूँ, मैं वीडियो के चक्कर में मैं दिखावा नहीं कर सकता कि लोगों ने कह दिया तो कल से टीका लगा ले, भगवा पहन लूँ, कुर्ता पहन लूँ, नहीं हो सकता। लोगों की क्या आदत हो गई है, जो भी सेवा करता है वो कुर्ता पजामा पहनता है। आदत हो जैसे गई है। नेता नांगल देख लो, जी। वो सब कुर्ता पजामा पहनते जी। हैं। तो कुल मिला के ये एक माइंडसेट क्रिएट किया गया है जो लोगों को पता नहीं है भाई, सेवा करना किसी भी ड्रेस में कर सकते हैं ना, चाहे भगवा हो चाहे नॉर्मल हो, ये कुर्ता बट पजामा। लोगों का माइंडसेट तो यही है ना, हम्म। कोई बदल नहीं सकता। और गाड़ियों वाला? गाड़ी वाला, अभी मैंने आपको बताया ग्रुप है मेरा, अगर मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं गाड़ी लेके चला गया, पीछे आ जाती है गाड़ियाँ, भाईचारा आ जाता है पीछे। मैं अकेला कभी नहीं निकलता हूँ, मेरे पीछे एनी टाइम गाड़ियाँ ही रहती है। कितनी गाड़ियां खुद की आपकी? मेरी तो एक भी नहीं है, पिताजी की है सारी। ओके। जी। अच्छा, गाड़ियों का शौक ज़्यादा ही है आपको। हाँ, बहुत शौक है। कौन कौन सी गाड़ियां हैं घर में? घर में तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बट मैं रिवील नहीं करता क्योंकि प्रॉब्लम होती है। मैंने अभी ये गाड़ी ली है ताकि उस गाड़ी से ही मैं सेवा करने निकल पाऊँ। हम्म, मैं दूसरी गाड़ियाँ बहुत कम दिखाता हूँ ताकि मेरे घर वालों को प्रॉब्लम नहीं हो। बीच में मैंने कहीं स्कॉर्पियो दिखा दी, फॉर्च्यूनर दिखा दी, तो घर वालों को प्रॉब्लम होने लगी। वहाँ जाके अब तो रौनक भाई के पिताजी हो ना, एक फ़ोटो उनको वीडियो कॉल करो ना, उनको प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं रिवील नहीं करता। तो शौक तो बहुत है, पिताजी को है, पीछे मेरे को है। तो आपकी बहुत सारे रील्स में ये भी देखा है कि पीछे बहुत सारे लोग रहते हैं आपके, तो क्या आपका पॉलिटिक्स भाईचारा में, है सबका। तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? बिल्कुल नहीं। नेता मतलब ऐसा वगैरह है जैसे कि आगे जाके कोई एमएलए का वोट? अरे बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि जहाँ गया हूँ इतना प्यार मिला है, तो लोग भाईचारा आ जाते हैं। मैं अकेला जा रहा हूँ, पीछे 2 गाड़ी 3 गाड़ी, पता नहीं चलता 10 गाड़ियाँ कब हो जाती है। और आगे से आगे कॉल चला था कि रौनक चौधरी उस गाँव में आ रहा है, तो वहाँ पे लोग स्वागत करते हैं। और स्वागत मेरा नहीं करते, मेरे काम का करते हैं। तो लोगों को वो चीज़ पसंद है। एक 19 साल का युवा इतना कुछ अच्छा कर सकता है, तो क्यों ना उसको मोटिव दिया जाए, ना कि लोगों की तरह ऐसे उसको डिमोटिवेट किया जाए। तो मेरे गाँव वाले हैं। तो अभी तक आपने इतनी गौसेवा की, इतने रेस्क्यू किए, तो इसमें कोई ऐसा भी एक्सीडेंट हुआ, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ बहुत दुखद था ऐसा? एक ऐसा एक्सीडेंट मेरे आंखों के सामने हुआ था, जिस समय गौ माता ने मेरे आंखों के सामने एक प्रण दे दिए। उस समय से मैंने एक चीज़ बोली और एक प्रण लिया था कि अब से सेवा करूँगा और करवाऊँगा। और रेडीमेड की जो चीज़ है, उसकी मुहिम ऐसी चलाऊँगा जो मैं अकेला नहीं करूँगा, पूरे इंडिया लेवल पे चलाऊँगा। और वो चीज़ चल रही है। उस समय ये हुआ था कि मैं एक बेल्ट बांधने जा रहा था, रोड साइड एक गौ माता बैठे थे, अंधेरे में गाड़ी आई, उनके ऊपर से चली गई। उन्होंने मेरे आंखों के सामने तड़प-तड़प के अपने प्राण दे दिए। तो वो चीज़ मेरे लिए आज भी इतनी दुखद है, इतनी शॉक्ड है कि ये क्या हुआ मेरे सामने, कैसे हुआ? और दुःख मुझे भी है कि मैं वहाँ कुछ नहीं कर पाया। फिर सोच लिया कि अब देखते हैं सेवा कौन रुका सकता है मेरी।
शुरू कराने वाली गौ माता थी, रोकने वाला कोई नहीं। जी, प्रॉब्लम इतनी आती है, अगर मैं कहीं चल रहा हूँ तो बहुत सारे केसेस में मेरे पीछे गाड़ीज़ आती है। मैं नंबर प्लेट मैंने आज तक रिवील नहीं किए। ये नहीं है कि लोग मेरे साथ फ़ोटो लेंगे नहीं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हेटर्स इतना है इस काम में कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं कि मेरे को धमकी आ रही है, वो हाइप बना देते हैं कि मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, वो मेरे को कॉल कर रहा है, तू लोकेशन भेज। में ये नहीं होता मेरे केस में। मेरे केस में अलग होता है। अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे को इतना खतरा है कि मैं कब शहीद हो जाऊँ मुझे भी नहीं पता। हम्म। और मेरा रूटीन है जो रात को ही रहता है। मेरी सारी वीडियोस में ऐसे सीन है कि मैं रात को ही सेवा करता दिख रहा हूँ, क्योंकि दिन में मैं नहीं निकल सकता, मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है। तो रौनक भाई, आपने बताया कि जैसे आप रात को निकलते हैं, जी, तो एक तो ये बताइए रात को ही क्यों निकलते हो? रात को इसलिए निकलता हूँ क्योंकि हम्म। ये भी मैंने आपको बताया, मेरा भाईचारा बहुत ज़्यादा है। हम्म। दिन में मैं निकल जाऊँ तो मेरे को सेवा नहीं करने देंगे। थोड़ी देर बैठो, एक फ़ोटो लो, एक वीडियो लो। रात को ही निकलता हूँ कि रात को एक्सीडेंट केस भी ज़्यादा आते हैं और रात को मुझे प्रॉब्लम भी कम होती है। ओके। तो घर वाले परेशान नहीं होते आपके टाइम टेबल बहुत से? होते हैं, बहुत होते हैं। मेरी माताश्री है, जब तक मैं घर पे नहीं पहुँच जाऊँ मेरी माताजी कभी नहीं सोती है। तो और घर। वो मेरे को फ़ोन करके, वीडियो कॉल करके कभी तक नहीं, उनको पता है सेवा कर रहे हैं। मेरे को एक ही चीज़ बोलते हैं, टाइम से घर आना, जल्दी घर आना और तू सेवा कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना ध्यान रखना। अगर मैं 4 बजे भी घर गया हूँ ना, तो मेरी मम्मी ऐसे गेट पे बैठे रहते हैं कि मेरा बेटा आएगा, मैं गेट खोलूँगा, मुझे खाना खिलाएँगे, फिर खुद सोएँगे। तो अगर घर वालों को इतना सपोर्ट हो तो मैं क्यों पीछे हटूँ? हम्म। घर जाने का टाइमिंग क्या रहता है? मतलब आपका डेली रूटीन बताइए मुझे। मेरा घर जाने का टाइम बताता हूँ मैं सुबह आपको। से शाम तक का बताइए आप तो। जी, सुबह मेरी जो ड्यूटी रहती है, रात की ड्यूटी रहती है, 4 से 5 बजे समथिंग ही मैं घर जाता हूँ। हम्म। मॉर्निंग में फिर 10 बजे समथिंग उठता हूँ। फिर अभी अभी का रूटीन ये चल रहा है कि गौशाला में क्या काम चल रहा है, क्या काम पहुँचा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई केस आया है, क्या हुआ है, इनमें दिन निकल जाता है। फिर कुछ गौशाला है जहाँ मैं जाता रहता हूँ, वहाँ पे एक अलग मेरे खुद के लिए। फिर शाम को घर वालों को टाइम देता हूँ और रात को सेवा करने के लिए निकल जाता हूँ 9 से 10 बजे। ओके। तो शादी प्रोग्राम जो ये स्वावणी वगैरह प्रोग्राम होते हैं, इनमें नहीं जाते? नहीं, मैं नहीं जाता। मतलब बहुत कम जगह गया हूँ, अगर कोई बहुत क्लोज़ है मैं वहाँ गया हूँ, बाकी मैं नहीं जाता हूँ। क्योंकि वहाँ पे जाने में देखो मेरे मेरे पर्सनल मेरे को एक वो टाइम वेस्ट लगता है और जो वहाँ की पब्लिक है, वो भी फिर ऐसे घेरना करना तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अब प्रॉब्लम होती है, पहले नहीं आती थी। तो गौशाला में पापा जी वगैरह भी विजिट करते हैं? हुँ, पापा जी, भाई, मम्मी जी सब विज़िट करते हैं। अभी मैं यहाँ पे हूँ पीछे, घर वाले ही है ना मेरे। तो क्या मुद्दे हैं आगे? क्या आपके प्रण है? क्या चैलेंज है? आगे क्या प्लानिंग है? मैंने आज तक जो प्रण लिए हैं वो मैंने निभाए हैं। उस एक्सीडेंट के बाद मैंने एक प्रण लिया था, जस्ट नाउ एक वीडियो डाली थी। मेरी आँखों में आँसू थे। मैंने कहा था कि आज से मैं प्रण लेता हूँ, एक बेल्ट की ऐसी मुहिम चलाऊँगा जो राजस्थान में नहीं इंडिया लेवल पे जाएगी। क्या आपने मेरे आने के बाद इंस्टाग्राम पे कोई बेल्ट की मुहिम देखी थी पहले? नहीं। मेरे आने के बाद अब युवा यहाँ से लेके वहाँ तक, और सिर्फ युवा ही नहीं, बहुत सारे कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, बहुत सारे बच्चे, डॉक्टर सब रोडों पे निकल गए। हम्म। क्यों? क्योंकि ये मुहिम इतनी चल गई थी। लोग अपना नाम बता के, उम्र बता के सेवा कर रहे हैं, क्योंकि मैं कर रहा हूँ। उम्र से कभी भी सेवा का पता नहीं चलता है। 13 साल के, 12 साल के बच्चे हैं जो बेल्ट बांध रहे हैं। तो जो चीज़ मैंने सोची थी, वो आज मैं सक्षम हूँ उस चीज़ के। मैं गर्व से कह सकता हूँ जो मुहिम का मैंने सोचा था, वो मैंने पूरा करा है। रौनक भाई, एक बात बताओ। जी। बहुत लोगों का ये भी बोलना है, लोगों का बोलना है ये सोशल मीडिया पे फॉलोअर बढ़ा के आगे अपना बिजनेस प्रमोट करेगा। हुँ, इसको बिजनेस करना है, लोगों से पैसे लेगा, डोनेशन के नाम पे पैसे कमाएगा। हुँ, जो ये बातें बोल रहे हैं, हुँ। उनको आपका क्या बोलना है? मैंने आज तक क्या कमाया है? 1.1 मिलियन में मैंने आज तक ₹1 का कोई चीज़ का नहीं कमाया है। हम्म। आज अगर मैं कहीं पे भी जाता हूँ, लोग मुझे इनवाइट करते हैं, तो मैंने कभी पैसा नहीं लिया है। मैं तो यही कहता हूँ, अभी अभी कहने लगा हूँ कि आप गौशाला में डोनेट कर सकते हो, मेरी गौशाला में। बाकी मैंने क्या कमाया? क्या चीज़ का प्रमोशन करूँगा? जो मेरा बिज़नेस है, वो इस सक्षम पे है कि मेरे को प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। आज मारवाड़ी में कहूँ तो कहीं कमी है, मैं क्यों दौड़ रही हूँ? मैंने कहीं लेनो-देनो। मैं जाऊँ ना, मेरे पापा रो बिज़नेस सँभालूँ ना, तो मैं गाड़ियाँ, घोड़ा सब खड़ा कर सकूँ। मैंने कोई लेनो-देनो नहीं है। पर गौ माता के लिए मैं ये चीज़ वीडियो बना रहा हूँ। मैंने आज तक ये चीज़ नहीं बोली आप मेरे को फॉलो करोगे तो ही मैं बेल्ट बांधूँगा, आप फॉलो करोगे तो ये गौ माता का पेट भरीजेगा। मेरे आने के बाद और पहले भी इंस्टाग्राम पे ये चल रहा था, अगर फॉलो करोगे तो सेवा बांधूँगा। आप मुझे फॉलो करो, कमेंट करो, आपके नाम का बेल्ट बांधूँगा। ये चीज़ मैं करके आज और ज़्यादा फॉलोवर कर सकता था। तो मैंने ये चीज़ नहीं बोली। और बात रही पैसा कमाने की, तो अगर मैं इंस्टाग्राम छोड़ के अपने पापा के बिज़नेस में जाऊँ ना, तो उसमें ज़्यादा स्कोप है मेरे लिए। हम्म। और क्या डोनेशन से कर लूँगा? 1 साल में अभी ये भी कह सकता था, आप महेंद्र भाई मुझे डोनेट करो, आपका नाम का बेल्ट बाँधूँगा। मुझे डोनेट करो, महेंद्र भाई आपका बर्थडे है ना, तो यार मेरे को डोनेट करो ना यार, मैं जाके गौशाला जाऊँगा। क्यों करूँ मैं? क्या कमी है मेरे पास? हम्म। आज हमारा कोई कमी नहीं है। कमी है तो बस एक ही चीज़ की है, जो ये गौ सेवा पे जो चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है, वो आवाज़ उठाने के लिए मैं इंस्टाग्राम पे आया हूँ, ना कि अपना बिज़नेस के लिए, पैसा के लिए। सब है हमारे पास। जो गौ माताएं अभी जो प्रॉब्लम फेस कर रही है, हुँ,
इसको दूर कैसे किया जा सकता है? क्या क्या अपने स्टेप्स ले सकते हैं? देखो, मैं अपने लेवल पे एक स्टेप ले चुका हूँ गौशाला का, और ये स्टेप सिर्फ एक जगह नहीं होगा। नहीं, अगर गवर्नमेंट ले तो गवर्नमेंट को आप क्या कहना चाहोगे? क्या क्या स्टेप लेने चाहिए? सबसे पहला मेरा एक ही मुद्दा है, ये एक्सटेंड का, जो रिडीम बेल्ट है। रोडों पे लाइट नहीं है, हाईवे बना दिया, लाइट नहीं है, वहाँ पे टोल बड़े बड़े लगा दिए कि यहाँ पे पैसा दो, 100 रुपये दो, 200 रुपये दो, पर वहाँ पे उस पर लाइट नहीं है। अगर लाइट होगी, वहाँ पे गार्ड्स होंगे, बैरिकेड्स होंगे, तो एक्सटेंड क्यों होंगे? तो सबसे मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि रोड पे गौ माता ही क्यों है? देखो, उसमें महेंद्र भाई अपन अकेले कुछ नहीं कर सकते है ना। हम्म, अब अकेले कुछ नहीं। गौ माता रोड पे क्यों है, ये उन पालन पोषण की गलती है। गौ माता वो है जिसके थन से कृष्णा भगवान ने, श्री ठाकुर जी ने उनका दूध पिया था। तो जो दर्जा पहले मिलता था वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे चाहे वो गौ माता हो या इंसान हो, जब तक गर्ज है तब तक काम चल रहा है। जिस दिन अपना काम हो गया, रोड साइड निकाल देते हैं। मैं अकेला कितना करूंगा? मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं अपने लेवल पे मेरे से बेस्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। मेरे सोने का जो टाइम है वो कम किया था मैंने एक टाइम पे, सुबह शाम बस दौड़ता था, गौ सेवा गौ सेवा गौ सेवा। आज भी दौड़ता हूँ, फिर भी लोगों ने मुझे ट्रोल किया, मेरे पे उंगली उठे, जो आप कह रहे हो पैसा का। मैंने क्या पैसा कमाया है आज तक? अगर मैं बेटिंग ऐप का प्रमोशन करता तो मैं करोड़ों रुपए कमा सकता था, दुकानों का प्रमोशन करता तो लाखों रुपए कमा सकता था। मेरे नाम से यहाँ डिस्काउंट मिलेंगे, वहाँ डिस्काउंट मिलेंगे, मैंने कभी नहीं करा। इस कैफे में चले जाओ, मेरा नाम ले लो, डिस्काउंट मिला। क्यों मिलेगा मेरे नाम का डिस्काउंट? कौन हूँ मैं? तो मैं पैसा कमाने के लिए इंस्टाग्राम पे नहीं आया था। मेरा काम है सेवा करना और करवाना। आपके गुरुजी ने बोला था, ओम जी ने, जी गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए उन्होंने मुहिम चलाई। जी सभी फैमिली वालों को बोला कि एक गौ माता अपने घर में रखें, जी उसके घर में कभी भी बीमारियां नहीं आएगी, दुख नहीं रहेंगे। जी एक ये बोला। जी दूसरा, अगर गौ माता वो नहीं रखना चाह रहे तो वो गौ माता को रोड पे ना छोड़े, एक गौशाला में ले जाके जी छोड़े। तो ये कुछ पॉइंट उन्होंने बताए कि वो रोड पे ना आए हम्म, और ऐसी समस्याएं फेस ना करनी पड़े। बहुत सही मुद्दा है। और मैंने अभी आपको बताया, सब पैसों के पीछे भाग रहे हैं। आज हम्म, गौशाला है, 3000 गौशाला है। हम्म, एक गौशाला के अंदर 50 गाय भी, 100 गाय भी जाती है, तो भी आज गौशाला रोड साइड गौ माता आपको नहीं दिखेगी। हम्म, तो ये चीज़ को अपन को एक्शन लेना चाहिए, अपन को खुद को, आपको लेना चाहिए, मेरे को लेना चाहिए, हर उस हिंदू को लेना चाहिए, हर उस हिंदू को प्रण लेना चाहिए कि सबसे महान सेवा कौन सी है? गौ सेवा है। आज ओम जी आवाज़ उठा रहे हैं, मेरे पास भी जो जागरण आती है वहाँ पे मैं एक ही चीज़ कहता हूँ। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ना कि राष्ट्र माता गौ माता क्या है। बुजुर्गों को नहीं पता ये चीज़। जिस जागरण में मैं जाता हूँ, वहाँ पे मैं मुद्दे उठाता हूँ, उनको ये चीज़ पता नहीं है। तो मैं वहाँ जाके, आज ओम जी अपने बहुत नेक्स्ट लेवल पे चीज़ कर रहे हैं, मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ। जहाँ कहीं में मेरे को बुलाते हैं, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, आप चीज़ों को समझो। उनको पता नहीं है राष्ट्रीय माता गौ माता, लोगों को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता, बुजुर्गों को नहीं पता, ये हम युवा को पता है। तो अपन को हर जगह जाके, हर उस क्रिएटर को ये लोगों के कानों तक आवाज़ पहुँचानी पड़ेगी कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना कितना ज़रूरी है। तो रौनक भाई, हमारे पॉडकास्ट में लास्ट का जो राउंड होता है वो है रैपिड फायर, जिसमें आपको वन वर्ड में आंसर देना रहेगा। जी। तो रेडी आप? अपने आप को वन वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए। गौरक्षक। ओके। अगर आप गौ सेवा नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? बिजनेस। ओके। आपको गौ सेवा के अलावा क्या करना पसंद है? मेरे को अलग अलग मंदिर जाना पसंद है। आपकी हॉबी क्या है? गौ सेवा, मंदिर जाना। खाने में क्या पसंद है? ओनली वेज। आपके अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल क्या है, धर्म, कर्म या न्याय? मेरा धर्म ही मेरा कर्म है, और कर्मों से ही मेरा न्याय है। अगर आपको पावर दी जाती है जी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाऊंगा, हम्म, और जितने ये बैटिंग ऐप वाले दुकानें हैं, इनको जड़ से खत्म करवाऊंगा। सही है, इनको करना जरूरी है। जी। कभी किसी चीज से डर लगा आपको? जी नहीं, क्योंकि हमारे लोक देवता तेजा जी महाराज जो गायों के लिए शहीद हो गए, प्राण दे दिए, तो हम तो क्या चीज़ है, डरना तो हमने सीखा ही नहीं है। कहीं पे भी आप प्रोग्राम में जाते हो तो वहां पे क्या मैसेज देते हो? सबसे पहला तो एक ही रहता है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना है, और दूसरी चीज़ कि गौ सेवा कितनी ज़रूरी है। तो रौनक भाई, ये था आज का पॉडकास्ट। काफ़ी अच्छी बातें हमने डिस्कस की, जो जी। आपने रील में नहीं बताई है, आपकी जर्नी के बारे में, गौ माता के इम्पोर्टेंस के बारे में, जो फेस कर रही है गौ माता, उनसे रिलेटेड आज हमने काफ़ी बातें की। तो आपकी उस टोन में, आपके उस जो तरीके आप जो रील में बताते हो, उसी तरीके से ऑडियंस को एक मैसेज दो। आप बताओ उनको गौ माता से रिलेटेड क्या इम्पोर्टेंस है वगैरह, सारी डिटेल आप अपने वे में बताओ। जय श्री राम, जय गौ माता। मेरा नाम रौनक चौधरी है और उम्र 19 साल। आप सभी मुझे जानते होंगे। तो आज मैंने वाईटी महेंद्र पॉडकास्ट के थ्रू आप लोगों को एक ऐसी ऐसी बातें बताई है जो मैं 60 सेकंड के अंदर कभी नहीं बता पाता। तो बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी आपका कि आपने हमें इन्वाइट किया। और आप लोगों को भी एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि गौ माता के लिए आगे आओ। अगर गौ माता के लिए प्राण देने भी पड़े तो मैं तो दे सकता हूँ, पर आप इस चीज़ में खड़े रहो। जहाँ प्रॉब्लम आ रही, हर बार की तरह यही कहूँगा कि मैं खड़ा हूँ, बहुत सारे गौ रक्षक खड़े हैं, तो बस सेवा करो और करवाते रहो।
तो रौनक भाई, आज जो भी आपके रील्स में कमेंट्स आ रहे थे ऑलमोस्ट हमने कवर किए, काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की है आपके बारे में एंड गौ माता से रिलेटेड। जी। तो रौनक भाई की सभी सोशल मीडिया लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं और गौ माता की सेवा में आप अपना योगदान दे सकते हैं। तो और कुछ भी आपके सवाल बच गए हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए, हम नेक्स्ट एपिसोड में उनको ज़रूर कवर करेंगे। तो जल्दी अपना नेक्स्ट एपिसोड भी आने वाला है। जी। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गौ माता। जय गौ माता।